सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि क्या मेरे कुंडलिनी के जो सेशन है या क्रिया सेशन है, इसको करने से आपको कुछ लाभ होगा। एक दिन मैंने आपसे कहा था नहीं, आपको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होगा, आप करिए ना करिए, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ वैसा मैंने क्यों कहा था। सुनिए, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहली बात तो वो क्रिया कुंडलिनी क्या है, वो अमर योग विद्या है। वो एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा इमोर्टैलिटी को प्राप्त किया जाता है। जब नचिकेता ने यमराज से पूछा था मृत्यु का रहस्य, अमरता का रहस्य, तो यमराज ने कहा था ये मत पूछो, बाकी कुछ भी जान लो। लेकिन यही वो विद्या है जिसके द्वारा आप अमर बन सकते हैं। ठीक है, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है। यही वो राज विद्या है जिससे आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, और यही विद्या है जिससे आप अमरता को प्राप्त होते हैं। आप हमेशा के लिए सब चीज़ों में समा जाते हैं, आप अपने को भी जान जाते हैं, आप परमेश्वर को भी जान जाते हैं। अब तुम इस बारे में गौर करो कि जब तुम पृथ्वी में एक छोटी सी चीज़ बनाते हो, कोई पिक्चर बनाते हो, तो तुम उसे पेटेंट करते हो। एक कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसे पेटेंट करते हो, एक गाना बनाते हो तो उसे कॉपीराइट कर देते हो। ठीक है, और कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इतनी बड़ी विद्या अगर तुम्हें ऐसे दे दी जाए तो पृथ्वी के सारे प्राणी अमर हो जाएंगे इसको देख देख करके? नहीं हो जाएंगे। या वो सब कुछ सेल्फ को जान जाएंगे, वो खुद अमर हो जाएंगे, या खुद सब आनंद में रहेंगे? ऐसा नहीं हो जाएगा। तो सब तो पात्र हैं भी नहीं। देखो, मेन चीज़ है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सब तो कहानियाँ, मेन चीज़ देखो जो है वो है फेथ। गुरु को मालूम है कि शिष्य को उसने एक टेक्निक दी, तुम ऐसा करो, वो बैठेगा, मेडिटेशन लगाएगा, ध्यान करेगा। मान लो तुम बैठे हो तो तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं है, उसे मालूम है, वो कहीं और ही दौड़ेगा, इधर भागेगा उधर। तुम कोशिश करोगे नाम जपने की, चैंट करने की, वो तुमसे कोशिश करोगे स्टेबलाइज करने की। जैसे परमहंस योगानंद का एक केस ले लीजिए। योगानंद बैठे हुए थे, युक्तेश्वर गिरी जी को मालूम है कि इसका दिमाग उधर को भाग रहा है, तो पूछा दूर से ऐसे ही, क्या कर रहे हो? क्या ध्यान कर रहा हूँ। मुझे मालूम है तुम क्या ध्यान कर रहे हो। द पॉइंट इज दिस प्रोसेस, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है फेथ। गुरु तुम्हें एक चीज़ दे देगा, ठीक है, तुम उसे करो, तुम्हें एक विधि बताई गई। मान लो मैं तुमसे कहूँ तुम इसको इतना इतना करो, हाँ इसे देखो और तुम करो, तुम्हें फ़ायदा होगा। ठीक है, पर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें जो बताया जाएगा, तुम अपना दिमाग लगाओगे, पहली बात तो ये है। ठीक है, और जहाँ तुम अपना दिमाग लगाओगे उसके बाद चीज़ें नहीं होंगी। कोई भी गुरु अपनी शक्ति का अपने पीछे से देखो कोई चीज़ देगा तुमको, तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, फिर वो उसको देखेगा, तुम्हारी आस्था को देखेगा, तुम्हें परखेगा। पहले तो वो तुम्हें परखेगा कि तुम्हारे पास पात्रता है कि नहीं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। सीधी बात है ये। अगर तुम पात्र पाए जाओगे तो तुम्हें वो दे देगा कुछ मंत्र, कहेगा करो इसको ऐसे, उसे भी मालूम है इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम उसे आस्था से करोगे, ठीक है, तो गुरु अपनी पावर उसके पीछे लगा देता है। ठीक है, और उससे काम होता है, किसी के करने से कुछ नहीं होता है। विवेकानंद का वो नरेंद्र का विवेकानंद बनना संयोग नहीं है, वो पावर है उसके गुरु की। ठीक है, ऐसे योगानंद का भी गुरु की पावर से। तो मैं तुमसे ये कहता हूँ, अगर तुम इस क्रिया को जो मैं बताता हूँ तुमको, फाइनली देखो, मेरा फाइनल वर्डिक्ट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। अगर तुम इसको देख करके, मान लो बैठे हो किसी मुद्रा में, लेकिन तुम परमेश्वर का सच्ची श्रद्धा के साथ, रास्ता के साथ, और परमेश्वर का ध्यान करते हुए इसे करो, भगवान कृष्ण का है, जिस पे भी तुम्हें श्रद्धा हो, तो तुम्हें रिजल्ट्स तुरंत ही मिलेंगे। इसलिए मिलेंगे क्योंकि इसके समान पवित्र कुछ नहीं है। ठीक है, ये पवित्रतम विद्या है। लेकिन तुम वो श्रद्धा जनरेट कर पाओ अपने भगवान में। मैं नहीं कहता तुम मुझ पर श्रद्धा जनरेट करो ना, मुझ पर मत करो, तुम कृष्ण या जिस भी भगवान को चाहते हो उस पर अपनी श्रद्धा रखो। ठीक है, इस तरीके से तुम इस क्रिया का इस्तेमाल करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे अपनी किसी बीमारी, समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हो तो ये किसी काम नहीं आएगी। तुम डिप्रेशन में सोचो बैठ जाऊँ, ध्यान लगाऊँ, ये सब कुछ नहीं। इसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि तुम्हें परमेश्वर की चाहिए बस, तो ये काम करेगी। ठीक है, चलो जैसे समझ में आए वैसा करो।